हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हासिल वाला जोड़ करना सीखेंगे। एडिशन के सवाल, हासिल वाला जोड़। जैसे 6 में 9 जोड़ेंगे, हम एक ही अंक से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास 6 लिखा है तो 6 लाइन है, उसके लिए खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। 9 के लिए 9 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार सारी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार हमारा आंसर 15 आया। अब पहले हमने एक अंकों में देखा था कि हमारे पास बिना हासिल वाले में सिर्फ एक ही अंक आता था, मतलब अब ये हमारे पास 2 अंकों के अंक हमारे पास आ रहे हैं। तो अब हासिल वाले का जोड़ हम इससे आगे वाले में समझेंगे। जैसे हमारे पास 2 अंकों की संख्या, जैसे 56 और 56 में 76 जोड़ेंगे, तो इसको समझेंगे। 6 के लिए 6 लाइनें खींच लेंगे, वही है ना। 6 के लिए 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस 6 के लिए भी 6 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इन सारी लाइनों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे लाइनें हो रही 12, तो हम 12 को 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि 12 के लिए यहाँ एक जो है हमारे पास हासिल हो रहेगा। तो 12 के हम सिर्फ ये 2 यहाँ लिखेंगे और ये 1 यहाँ लिखेंगे। अब हमें ये 3 अंक एक साथ मिलाना है, यानी एक साथ जोड़ना है। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि 3 अंकों को कैसे जोड़ा जाता है। तो इस 1 के लिए हम 1 लकीर खींचेंगे, 5 के लिए 5 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। फिर 7 के लिए 7 लकीरें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार सारी लकीरों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार हमारे पास 13 आए हैं। अब 13 के 13 ही हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास और आगे अंक नहीं है। अगर आगे अंक होते तो हम 13 के फिर 3 लिखते, इसलिए हमारे पास 13 के 13 ही लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 132। इस प्रकार ऐसे ही हम हासिल वाले 3 अंकों के सवाल देखते हैं। 367 में हम 656 जोड़ेंगे। अब 7 के लिए हमारे पास 7 कोई हम लकीरों के माध्यम से करते रहेंगे, बच्चों को समझाएंगे लकीरों के माध्यम से। और 7 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। तो हम 13 के 3 लिखेंगे और एक जो आएगा वो यहाँ अगले वाले उससे आगे वाले अंक के ऊपर लिख देंगे, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि हमारे पास एक भी हमें इसमें जोड़ना है। अब हम इस 1 को इस 6 में मिलाएंगे तो 7 हो जाएंगे, 7 में 5 मिलाएंगे तो 12 हो जाएंगे। अब हमारे पास ये 12 के 2 रहेंगे, तो इस 12 के 2 को यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। अब 1 3 और 6 इन तीनों अंकों को मिलाएंगे तो 1 में 3 मिलाएंगे 4 हो जाएगा, 4 में 6 मिलाएंगे 10 हो जाएगा। तो हमें ये 10 के 10 यहाँ लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई अंक नहीं है। अगर आगे अंक होता तो फिर ये 1 हासिल उसके ऊपर चढ़ा देते। इसी प्रकार एक और मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ 4 अंक वाला। जैसे 4672 में हम जोड़ेंगे 5622। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 2 है, 2 में 2 मिलाएंगे तो 4 होंगे। 4 हमारे पास सिंगल अंक हैं, 4 हमारे पास सिंगल अंक है, इसमें कोई डबल अंक नहीं है, इसलिए 4 के 4 ही रहेंगे। अब इसमें कोई हासिल नहीं आया। अब हम साथ में 2 को मिलाएंगे तो वापस हमारे पास 9 आएंगे। तो 9 को ये 9 भी हमारे पास सिंगल ही अंक है, मतलब डबल अंक 2 अंकों से मिलकर ये संख्या नहीं बनी है, इसलिए 9 के 9 ही रहेंगे। जब हमारे पास 2 अंक की मिलकर संख्या बनती है तो उसमें एक इकाई का अंक हमारा उत्तर होता है और दहाई का अंक हमारा हासिल हो जाता है। जैसे अब हम 6 में 6 मिलाएंगे तो हमारे पास 12 है, 12 2 अंकों से मिलकर बनी है, ये इकाई और ये दहाई, तो ये 2 हमारे पास यहाँ लिख देंगे और 1 जो है ये इकाई दहाई का अंक ये यहाँ इसके अगली संख्या के ऊपर
लिख देंगे ताकि हमें ध्यान रहेगा कि ये हमें जोड़ना है। अब इस 1 को 4 में मिलाएंगे 5 और 5 में 5 को मिलाएंगे 10, तो ये हमारे पास 10 दो अंक हैं, इसलिए यह 10 के 10 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास कोई संख्या नहीं है। इस प्रकार हम जोड़ करेंगे। अब इस प्रकार हम जोड़ करते जाएंगे। जैसे और भी संख्या हमारे पास बढ़ती जाएगी, 74,512, इस प्रकार जितने भी अंक बढ़ते जाएंगे हम उसको करते जाएंगे। 42,452। अब इसमें देखेंगे हम 2 में 2 को मिलाएंगे 4, 1 में। सवाल को आप जोड़ करके कमेंट में मुझे बताएं। जय हिंद दोस्तों।